आपने ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जितने भी गेम्स वगैरह चलते हैं उसके बारे में बताया कि वो गलत होते हैं, जो भी जुआ वगैरह होता है वो भी गलत ही होते हैं, लेकिन क्या शेयर बाज़ार भी गलत है? क्योंकि उसमें भी अपना लक आजमाते हैं लोग, तो क्या शेयर बाज़ार भी गलत होता है? देखो अरविंद भैया, इनका ये प्रश्न है कि शेयर बाजार गलत है या सही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो फ्री फायर है, पबजी है, जो ब्लू व्हेल है, ऐसे खेल तो बिल्कुल उचित नहीं है। इनमें तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं प्रत्यक्ष में देखने को मिलती है। अब शेयर बाजार की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा ही व्यापार की ओर तरफ से चला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वयं व्यापार करने में समर्थ नहीं होते हैं, अनेक कंपनियों के कई अंश पत्र ले लेते, इसको शेयर बोलते हैं। अब उसमें तो एक तरीके से व्यापार की एक साझेदार कंपनी तैयार हो गई। उसमें जो हानि होती है तो उसको भी उतना अंश हानि का मिलता है। जितना व्यापार में लाभ होता है उतना अंश लाभ का मिलता है। थोड़ा ये व्यापार से हट करके हमें दिखाई देता है। मगर मैं तो सभी लोगों से कहूंगा, ऐसा कोई काम मत करो इसमें उधार लेना पड़े या उधार देना पड़े। ये सब आर्ट ध्यान का ही कारण है। इसलिए आर्ट ध्यान रुत ध्यान से बचना ही समझदारी है। सुखी रहना चाहते हो तो छोटा सा व्यापार करो और छोटे से बड़े बनने का प्रयास करो। मगर व्यक्ति जल्दी से छोटा नहीं बिल्कुल बड़ा बनना चाहता है। तो एक कहावत है, त्रिवेदी चौबेजी बनने गए तो बेजी रह गए। अथवा आधी छोड़ पूरी को जावे, पूरी मिले ना आधी पावे। इसलिए अपने संतुलन के साथ काम करना चाहिए। ये शेयर का काम आजकल बहुत अच्छे से चलता है, मगर इसको मैं एकांत से गलत तो नहीं कहूंगा। मगर इतना है, सीधा जुआ है, लॉटरी है और पबजी आदि खतरनाक गेम, इनसे तो जरूर बचना चाहिए। ये तो सीधा व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वह अच्छा व्यक्ति भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है ग्वालियर से। नमस्ते महाराज जी, मैंने आपसे एक दो बार देवी देवताओं को लेकर ऑनलाइन जिज्ञासा पूछी थी। एक अंतिम बार आपने मन को क्लियर कर रही हूँ। कल मैंने देवी देवताओं को लेकर मंदिर की पाठशाला में भैया जी से बात की तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं से मित्रता और दुश्मनी दोनों बुरी है। उन्होंने कहा कि देवों को भगवान की तरह आराध्य देकर नहीं बल्कि साधर्मी मानकर अपने किसी संकट जैसे बीमारी, दुर्घटना या किसी मुसीबत में ग्रस्त लोग बुला तो सकते हैं लेकिन बुलाना नहीं चाहते। और नमोकार मंत्र पर ही सिद्धांत रखना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो देवों को संकट में बुलाने का विधि आना चाहिए और फिर उनको बुलाना बहुत भयानक होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव हो या मिथ्या दृष्टि, यदि उन्हें बुलाने में कुछ गड़बड़ हुई यानी वे नाराज हो गए तो वो हमारे लिए महाघातक सिद्ध हो सकते हैं। तो क्या उनका कहना सही है महाराज? देखो, ये ग्वालियर से जो प्रश्न आया है बहन जी का, वो बहुत लंबा प्रश्न है। उन्होंने पहले भी प्रश्न रखे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए ज्यादा उनको देवी देवता का विचार नहीं करना चाहिए। सीधा सा है, कहीं पर भी मंदिर जाते, पुराने वृक्ष से गुजरते, पुराने मकान से गुजरते, जंगल से गुजरते तो निश्चय 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 3 बार बोलना चाहिए। जब गुजर जाते हैं तो असही 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 बोल के अपनी क्रिया करना चाहिए, एक बात। और विशेषकर माता बहनों से कहूंगा, जब आपकी मंदिर जाने की योग्यता नहीं होती उस समय कृपा कर यदि अपने को सुरक्षित रखना चाहते हो, देवी देवताओं की बाधाओं से परेशानी बचना चाहते हो, तो अपने घर के एक एकांत कमरे में रह करके अपनी पर्याय का विचार करो, कार्य भावना का विचार करो
यही सर्वोत्तम सुरक्षा है। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी, कोई कार्यक्रम में देवी देवता को बुलाते हैं तो किसी भैया जी का कहना है कि देवी देवताओं से दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो हम तो कहते हैं देवी देवताओं से क्या, किसी से भी ज्यादा निकटता अच्छी नहीं। इटारसी वालों से भी है, जिनसे ज्यादा उम्मीद कर ले पता लगा वे आते ही नहीं, बुलावे से नहीं आते, बताओ है। और मान लो कुछ लोग ज्यादा आ जाए वो भी समस्या है। तो हमें सामयिक प्रतिक्रमण भी करना है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, देवी देवता जो आप लोगों, आपकी कहानी तो इतनी है कि बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल टूट गई, दोस्ती हो गए कंगाल। 2-3 बच्चे आ रहा है, छुट्टियां हो गई, तीसरी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, वो आएंगे तो बस चालू हो जाएंगे। आज एक बच्चे ने सुनाया, महाराज हमारे गुड लक की चोरी हो गई। क्या रखा था? चॉकलेट चोरी हो गई, बता। इसने चोरी की, 5 चॉकलेट उसको मिल गई, बाकी इसने ले ली, बताओ चॉकलेट। तो ये सब बच्चों की जैसी कहानी आपकी है। आपसे हमारा कहना इतना ही कि आप अपना कर्तव्य करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, उन पर श्रद्धा रखो, तो आपको ज्यादा परेशानी की बात नहीं। या तो परेशानी आएगी नहीं, तो आएगी तो हल्के से निकल जाएगी। आप लोगों को देवी देवताओं से डरना भी नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, देवी देवता जो हैं वह यदि सम्यक दृष्टि है तो सच्चे भगवान की आराधना कर्मों की निचरा करने को धर्म भावना से करते हैं। और यदि मिथ्या दृष्टि भी है तो मिथ्या दृष्टि देवी देवता भी वह कुल परंपरा कुल देवता मानकर सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, पर इतना ही है उनकी तरह आप भी। क्या हो गया? कौन सा आपको डरने की आवश्यकता नहीं। देखो आप लोग कितने कलाकार हो, आपको जो पार्टी जीतने की संभावना होती वो झंडा लगा लेते हो। तो उसी प्रकार देवी देवताओं की पार्टी पीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं। आप भी पीतरागी देव शास्त्र गुरु का झंडा लगाओ और उनसे मित्रता बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। अगले प्रश्न के लिए श्री संतोष जी जैन। अगले प्रश्न तैयार रहेंगे मीना जी जैन। समय कम रहता है, जल्दी पूछा करो, बाद में आते हैं 7 बजे बंद हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, विषयों की दहाई को किस प्रकार शांत करें? अच्छा, विषयों की दहाई को किस प्रकार शांत करें, तो किसने संतोष नाम के श्रावक का। दोनों बात अलग अलग रही। ऐसा है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपर दुर्गति पंत सहाई। ये भूदरदास जी ने बेराग भावना में पंक्तियां लिखी। एक भोग हैं 5 इंद्री के, एक भवरोग बढ़ाने वाले, मतलब संसार की जन्म जरा मृत्यु संबंधी रोगों को भय बढ़ाने वाले, और कैसे संसारी जीव के भयंकर दुश्मन पेरी हैं, और ये सेवत करने के बाद में नीरस हो जाते, कर्म का उदय जाता है तो बहुत नीरस रखते, रस रहित हो जाते हैं। और कैसे वज्र अग्नि विष से विषधर से, वज्र जानते हैं, इसको अंग्रेजी
अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं, हीरा। रसायन शास्त्र पढ़ते थे, केमिस्ट्री, उस समय कहते सबसे कठोर यदि कोई धातु होती है तो हीरा होती है। सुन रहे ना, ऐसा है। सर्दी न जाए हीरा से, गर्मी जाए जीरा से। जीरे की पानी पी लो, ठंडक हो जाती, पित्त शांत हो जाता है। हीरा बस में खाओ तब भी ठंडी नहीं जाती। मगर हीरा की भस्म की बात नहीं हो रही। हीरा कठोर होता है, वह आंतों को भी काट सकता है, इसलिए हीरा से भी कठोर भोग सामग्री है। अग्नि, अग्नि से जल जाओ, मरहम लगा के ठीक हो जाता है जग। क्यों भैया शैलेश, समझे ना। मगर भोगों का जला हुआ व्यक्ति कभी वर्ष कई भवों तक ठीक नहीं हो पाता। इससे पॉइजन जिसको बोलते हैं जहर, इसको खाने पर भी उपचार होता है, मगर विषय रूपी विष को खाने का उपचार नहीं, नरक निगोद आदि की यात्रा होती है। विषधर किसे बोलते हैं? विषम धरती थी बिस्तरा, तो विष को धरता कौन? जूलॉजी पढ़ते थे, उसमें आता था कोबरा, किंग कोबरा, नाग, नागराज, ये सर्पों के नाम थे। ऐसा सर्प भी, ऐसा भी सांप होता है, इधर देखो, ऐसा भी सांप होता है, काटने के फुफकार भी देता तो मूर्छा आ जाती है, काटने में तो मर ही जाता तत्काल। ऐसा बिस्तर से होता है, उससे भी खतरनाक विष होते हैं। ऐसा विषयों को लेकर के भोग सामग्री को चिंतन करोगे तो धीरे धीरे विरक्ति आएगी, नियम से आएगी। दूसरा, तदबाड़ सूत्र में सूत्र लिखे, उसमें तदबाड़ सूत्र के 7वें अध्याय में आया है, हिंसा दिव्या पाए पद दर्शनम दुख में विवाह। हिंसा आदि 5 पाप होते हैं, इस लोक में भी वह दुखदायी होते हैं, और परलोक में भी वह अनेक प्रकार के कष्टों को देने वाले होते हैं। वह अनेक प्रकार अपने तिरस्कार आदि के पात्र बनते हैं, भोगने वाले, इसलिए इनको भोगना नहीं चाहिए। दुखम एव, ये दुख रूप ही होते, ये अवधारणा अर्थ, हाँ मैंने पक्का है, दुख रूप ही होते हैं। ऐसा 5 पापों को लेकर, विषयों को लेकर चिंतन करेंगे तो जरूर विषयों से विरक्ति आएगी। जो ध्यान का अभ्यास आपको प्रतिदिन कराया जाता है, और उसमें आकर थोड़ा ध्यान को लेकर के आप लोग अभ्यास करेंगे तो इन सब बातों से आपको जल्दी मुक्ति मिल सकती है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें ध्यान में नहीं बताता, आपके रटे हुए विषयों को ही बताता हूँ। सबको पारा भावना याद है, दल बल देवी देविता मात पिता परिवार मरती प्रिया जीव को, हाँ सब याद है। फट से बोल, लपसी चाट ले, बताओ। लपसी नहीं चाटना है, चुस्की लेना है। चुस्की क्या होती है, लपसी क्या होती? लपसी तो ऐसी खाएगा, चुस्की को ऐसे ऐसे करते बार बार। समझ में आया? इसलिए धीरे धीरे उसका रस लो। क्यों बच्चों, टॉफी खाते हो ना, टॉफी कैसे खाते? ऐसे रखी हुई पानी भी निकल गए, ऐसा खाते। टॉफी कैसे खाते हैं? कैसे खाते ना? तो बेसाई ये छंदों को, ये शास्त्र की पंक्तियों को चिंतन में लाओ, इसका ही ध्यान करो, जरूर विषयों से आपको मुक्ति मिलेगी। मीना जी जैन, इसके बाद तैयार है मनीष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा, ये दोनों यदि ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो विवेकी मनुष्य किस में आदत है? अच्छा, ये बहन जी लगता है इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही है। वहाँ एक श्लोक आया है, इतः चिंतामणि दिव्ये इतः पन्यादि खंडकम ध्यानेन चेत् विलभ्ये क्वचिदां विवेकिनः।
इधर तो चिंतामणि रत्नों का ढेर लगा है, इधर खली के टुकड़े का ढेर लगा है। बताओ इटारसी वालों क्या चुनोगे तुम लोग? मैंने बच्चों बोलो क्या चाहिए? महाराज खली के टुकड़े अच्छे हैं, कहीं पकड़ के लाए बाजार में से फ्री में घूमती रहती है, और भूसा में मिला के खली खिलाएंगे तो खूब दूध हो जाएगा, रसगुल्ला बनाएंगे, दिवाली बन जाएगी हमारी। अरे समझदारों, खली के टुकड़े से तो दिवाली भी रसगुल्ला बन सकता है, मगर चिंतामणि रत्न के माध्यम से तो पूरी दुनिया के पर्व मनाए जा सकते, मोक्ष पर्व भी हो सकता है। मतलब चिंतामणि का मतलब चिंता करने से जो चिंतन में लाते हो वो उपलब्ध हो जाता है। खली के टुकड़े क्या, संसार की सब वस्तु मिल जाती है, अरे चिंतामणि रत्न मिल जाए, हम चिंतन कर ले, हमें तो साक्षात तीर्थंकर का समोसन मिल जाए तो सब मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। इसलिए समझदारों को ये करना चाहिए, खली का टुकड़ा नहीं, चिंतामणि रत्न। मगर यहाँ पर जो बताया है आचार्य महाराज ने, उनका मतलब यह है कि वीतराग धर्म जो है चिंतामणि रत्न के समान है, और संसार के जो है दुनिया के जो गोरख धंधे इसको बोलते हैं, नौन तेल लकड़ी का, एक खली के टुकड़े की तरह है। अथवा भगवान की आराधना करते समय विषयों की कांक्षा करना एक खली के टुकड़े की कांक्षा करना है, और भगवान जब तक मुझे मोक्ष नहीं हो, आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, ये चिंतामणि रत्न है। महावीर भगवान सरोवर के बीच में कैसे अच्छा और योग निरोध कैसा, योग निरोध का मतलब? अच्छा अच्छा, इनका अभी ध्यान को लेकर प्रश्न है, आप ध्यान से सुनो। कई लोग ध्यान में नहीं आया, बताओ क्या करें, नया नया ध्यान हो रहा है, कोई रंगोली का ध्यान कर रहा है, कोई कपड़े का कर रहा है, कोई बर्फी मिठाई का कर रहा है। अरे ये ध्यान की बात सुन लो, 4 महीना पूरे हमारे निकाल दिए, कुछ लोग तो नौ दुर्गा में ही लगे रहे, बताओ हम कोई लाभ नहीं ले पाया। बताओ कुछ लोग यात्रा करने में लगे रहे, फिर भी कोई बात नहीं, आज अमावस्या के पहले आ गए, भगवान करे उन्हें मोक्ष मिल जाए। अब सुनो, ये बता रहा हूं आपको, वहां ध्यान में मैंने ये कहा था कि मगध देश के नालंदा राजधानी के निकट में बाबापुर नगरी के बीचों बीच पद्म सरोवर के बीच में जो भूमि प्रदेश है, पूरा नहीं सुना, भूमि प्रदेश कहा था, मतलब टीला है, चारों तरफ पानी भरा है और बीच में टीला है, और टीले के ऊपर महावीरा है, और वो ध्यान में ध्यानस्थ थे। उन्होंने अपने शरीर को भी स्थिर कर दिया है, अब कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, हिलना डुलना नहीं होगा, वचनों का व्यापार समाप्त हो गया, और मन तो वैसे भी उनका औपचारिकता देखा जाए, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर क्षयोपशमिक मन जो अनिंद्रिय मति जाना बढ़नी कर्म के शोषण से प्राप्त होता है वह तो उपलब्ध ही नहीं, मगर जो द्रव मन की रचना होती है नाम कर्म के अंगोपांग नाम कर्म से वह ही संभव है। तो ऐसे मन वचन काय को उन्होंने रोका है। रोकने का मतलब ये नहीं समझना कि बिल्कुल वो तो अभी तो उन्होंने बुद्धि पूर्वक तीनों की प्रवृत्ति को बंद कर दिया, धीरे धीरे होगा। जैसे आप चूल्हे पे तबलिया जाना तो गंजिया भगोनी उस पे रख के दूध गर्म करते हो और दूध उफान पर आ गया तो क्या किया आपने, लुगरा निकाला। अब चूल्हा तो है लुगरा नहीं जानते, लुगरा अब वो गैस बंद कर दिया, ऐसा कहूं मतलब पहले चूल्हे में से अचली लकड़ी होती थी ना, उसको लुगरा बोलते थे। अब दूध उबला तो लकड़ी निकाल दी गैस में, वह चूल्हे में ताप कम हो गया तो दूध शांत हो जाएगा, अग्नि पूरी निकाल दी तो शांत हो जाएगा। अब गैस है तो आप पहले हाई करते हो, हाई फिर सिम कर देते हो, फिर उसको ऑफ कर देते हो, होता ना, ज्यादा नहीं जानता भैया, मैं आहार करने जाता हूँ मुझे क्या मालूम क्या, मगर बचपन का धुंधला सा याद है, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है,
कौन में भी सिम होता है और हाई होता। क्यों ये अरे ऐसे ही होता ना, आओ तो कहो क्या मीडियम भी होता। अरे वाह, अब हम क्या जाने बताओ। अब सुनो, तो आपसे हमारा कहने का मकसद इतना ही है कि जैसे दूध उबाल पे आया फट से गैस बंद कर दिया, गैस तो बंद हो गया, फिर भी उसमें ऐसा ऐसा होता रहता, फिर ऐसे ऐसे करके फिर हल्की सी मलाई की पट्टी बनने लगती है, ऐसे ऐसे करके वो पट्टी मलाई की। तो जैसे जैसे दूध ठंडा होता है और दूध ठंडा होकर बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें मलाई बन जाती है। उसी प्रकार महावीर स्वामी ने अभी तो अपनी प्रवृत्ति को पूरा रोका है, मगर पूर्व के संस्कार धीरे धीरे शांत होंगे। 2 दिन के बाद जब पूर्ण शांत आत्मा के प्रदेश हो जाएंगे तो ऐसा ध्यान लगेगा अंतर मुहूर्त में, बल्कि क्या हिंदी वर्णमाला के ह्रस्व 5 अक्षर पढ़ने में जितना समय अपने को लगता, अ, इ, उ, रि, इतना ही पढ़ने में समय लगा, इतने में मोक्ष हमेशा के लिए। ऐसा भाई ध्यान योग निरोध की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न के लिए मनीष जी जैन, इसके बाद तैयार रहे अरविंद जी एडवोकेट। नमस्ते, मेरा प्रश्न है महाराज जी, धर्म जो होता है आजकल वो बड़े डरा के करवाया जाता है कि आप ये धर्म नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, वैसा मिलेगा, और दान भी कराया जाता है तो लालच से किया जाता है। तो दान, लालच, लोभ, ये सब तो अपन बोलते हैं कि गलत है। अच्छा जी, मतलब पढ़े हो स्कूल में 6वीं तक। पहली में पढ़ने गए थे ना, मैं माता जी ने कही थी तुम्हें लड़ुआ दे, तुम स्कूल जा, तुम्हें चॉकलेट दे, गोली दी संतरा की, तो चले जाते, एक गोली मिलेगी स्कूल में संतरा की। और बाद में 6वीं क्लास में टोल लगा के जाते थे स्कूल। उसी प्रकार क्या होता है, वाकई में आपने कहा लोभ लालच देकर धर्म और डरा के धर्म नहीं होता है, ये सब कराया जाता है। मगर प्राथमिक दशा में थोड़ा उनको लोभ दे करके या कुछ बता करके धर्म में लगाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं, धर्म में ना डराया धमकाया जाता, ना लोभ लालच दिया जाता है। अभी एक बहन जी ने प्रश्न किया था, एक तरफ चिंतामणि रत्न का ढेर लगा, एक तरफ खली के टुकड़े का ढेर लगा, तो क्या चाहते हो। उसी प्रकार संसार में एक तरफ आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है और एक तरफ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है। आप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से मोक्ष प्राप्त करोगे, आर्थ रौद्र ध्यान से पशु गति नरक गति को प्राप्त करोगे। ये आपको दोनों विकल्प रख दिए, एच यू लाइक जो आपको पसंद हो। क्या बोलते हैं, रुचि भोज, क्या सही रुचि भोज, अच्छा रुचि तो गड़बड़, सही रुचि आपको जो पसंद हो क्या खाना तुम्हारा ने, तो ये आपको बात नहीं किया है। आप जो चाहो सब तसले रखे, क्या खाना है आपको, बर्फी खाना, लड्डू खाना, बालू स्याही, इमरती, जलेबी, ये तो नाम ही नहीं आता, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वगैरह जाना तो बताओ। हॉट डॉग क्या है, हॉट डॉग मीन्स गरम कुत्ता। अभी तक सुना कुत्ता काटता है, कुत्ता खाता है, और तुम लोग कुत्ते को खाते हो। ऐसा करोगे तो महावीर भगवान कैसे बनोगे। अरे कभी भी ऐसा नहीं करना, ये प्रियांशु बहुत गड़बड़ करता रहता। आज हमको कुछ दिखाया, तिलक कैसे बनते, नूडल्स कैसे बनते, भगवान ऐसा लगा झीर खिलाया जा रहा नूडल के नाम पर, कैसे बनाया जाता केमिकल, वो देखो वीडियो से डालिए, देख लेना संस्कार समूह में, आंख खुल जाएंगी तुम लोगों की। मतलब एक ही पेट में आके आंतों में चिपकेगा, ऑपरेशन करवाना है। तो क्या मिलता है खाने से, इतना है महाराज। ऐसी बातें करते से हम आपके पास आते नहीं है, बताओ महीनों से नहीं आए आपके पास। मगर आपको जिंदा रहना है तो हमारी बात सुनो और मानो, तो मरना है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। मगर इतना कहता हूं, मरना है तो मर जा, मरने के लिए कुछ कर्जा, ऐसा कर्जा तो महावीर भगवान कर रहे हैं। चलो यार अरविंद जी एडवोकेट, इसके बाद तैयार रहे। नमस्कार महाराज जी, मेरे प्रश्न जो होते हैं धार्मिक समझते हैं तो व्यवहारिक ज्यादा होते हैं। मेरा प्रश्न ये है, आपने परसों एक उदाहरण दिया था, तो आपने बुंदेलखंडी में दिया था, लेकिन हिंदी में मैंने जो पढ़ा है, माता न पढ़ते भरे न खेत,
मगा न वर्षी करे बड़े न खेत। और ये मुझे अपने जब तक मेरी माँ जीवित रही तब तक मुझे रहा और उन्होंने हमेशा मुझे वो ही दिया। अब मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि तीर्थंकर की माता तीर्थंकर को अपना दूध पिलाती थी कि नहीं? हो गया प्रश्न पूरा हो गया। ये बोल रहे हैं वकील साहब, कहने को व्यवहारिक प्रश्न सिद्धांत की बात पूछी है इन्होंने कि मैंने कहा था बुंदेलखंडी में जैसे मघा नक्षत्र में पानी यदि नहीं बरसता है खेती में फसल भरती नहीं, भरपूर फसल नहीं आती। उसी प्रकार माँ भोजन नहीं कराती तो पेट नहीं भरता। बात तो सही है, मगर याद रखो वकील साहब, खिलाने के भी तरीके होते हैं। क्या होता है, आपको किसी के बच्चे को भोजन कराना है तो उनकी माँ से मित्रता कर लो, उनके हाथ में पकड़ा तो वो खा लेगा। क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे भूखे भी रहते हैं, कोई के घर जाते हैं वो खाते नहीं है। क्यों? खा लेना, हाँ हाँ हमें नहीं खाना। क्या भूख नहीं है? नहीं हमें नहीं खाना। फिर बोलता हमारी मम्मी ने मना किया है। भोले वाले बच्चे होते, मगर माँ के हाथ में दे दो वो खा लेता है। उसी प्रकार तीर्थंकर बालक का भोजन और कपड़े और भी सामग्री मैं मानता हूँ स्वर्ग से आती है, देव व्यवस्था करते हैं, मगर वो सीधे सीधे नहीं, वो कहते हैं हम देव हैं, स्वर्ग से रोटी लेके आए खा लो। ऐसा कोई बच्चा ना खाए, डर जा देव आ गए। मगर कुशलता से ये होता है, धीरे से मताई की बनी रोटी गोल कर दो प्रक्रिया से, और स्वर्ग का भोजन मताई के डब्बे में रख दो, रोटी आदि बना के दो। पता लगेगा, कौन को पता क्या है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रक्रिया देव कर सकते, कुछ भी हो सकता। फिर डब्बे ही गोल कर दे, दूसरा डब्बा आ जाए, किसी ने देखा? आपको तो यही पता है ना, मेरी माँ ने बनाया। जब बालक को ही गोल कर दिया जाता है, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है और सची अंदर जाती है, क्या करती है बनने वाली 2 दिन बाद? क्या अभी भूमिका बन गई है, हम खोज रहे हैं इंद्र और सची के लाने, संभावना लगभग हो गई है, पक्की मान लो, मगर अभी पत्ता नहीं खोला जाएगा, कोई और भी बन सकता है। 2-3 लोगों की भावना है, सुनो। तो अब वो सची क्या करती है, ए विजयन सुन लो भैया, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा सुनने का। तो फिर क्या करती है वो, भाई उस बालक को लाती है, तो ऐसा नहीं एक डुप्लीकेट बालक बना के, बाबू क्या एक डुप्लीकेट बाबू बना के रखे आती है और असली बाबू को लेके जाती है ना। और फिर क्या होता है, तीर्थंकर की माँ को तो ये रहता, मेरा बच्चा तो मेरे पास में सो रहा है, और तीर्थंकर का बच्चा मेरू पर्वत पे पांडुशिला पे स्नान कर रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? इसी कुशलता से काम होता है। तुम लोग घर गृहस्थी में रहते हो, कुछ नहीं जानते, और ऐसा काम करो सांप भी भग जाए है? अभी तक क्या बोलते थे तुम लोग? ऐसा नहीं, अब सीख लो, चतुर्मास पूरा हो रहा है, 1 दिन बाद सांप भी मर जाए नहीं बोलना, सांप भी भाग जाए, और घर का हलवा मुर्गी नहीं बोलना, क्या घर का हलवा दाल बराबर, ऐसा बोलना चाहिए। एक कहावत सीख लो, कल सीखने मिले नहीं मिले गारंटी नहीं। अंतिम प्रश्न विजय जी है। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैन दर्शन में व्रत उपवास का बड़ा महत्व है। आजकल व्रत उपवास आयु बढ़ाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान की आयु बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के व्रत चल पड़े हैं। तो क्या ये जैन दर्शन के हिसाब से सत्य है? क्योंकि जिसकी आयु जितनी है वो आयु कर्म के बंध से तो पहले ही निश्चित है, ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। फिर एक व्रत और उपवास का क्या महत्व है? ऐसे उपवास करने चाहिए अथवा नहीं करने? देखो विजेंद्र भैया, मरता क्या नहीं करता, सुना है आपने? मरने वाला तो जैसे बच जाऊं वो उपाय करता है।
उसी प्रकार संसारी प्राणी हैं और अज्ञानी हैं, ज्ञान तो है नहीं, जैसा बता दो वैसा करने लगता है। इसलिए आपको जैन धर्म को समझने की आवश्यकता है, शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है कि हमारा समस्या का समाधान कैसे होगा। कहीं भी भटकने लगते। एक मैंने कभी आपको प्रसंग सुनाया था, एक वृद्धा माँ थी और वह भगवान की खूब भक्ति करती थी और भगवान की भक्ति को देखकर एक देवी प्रसन्न हो गई। कौन? भव्या देवी प्रसन्न हो गई। अब प्रसन्न हुई तो देवी कहती, सुन वृद्धा माँ, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तेरे को मैं वर देना चाहती हूँ, मतलब वरदान करना चाहती हूँ, मगर एक ही वर मिलेगा। कितना? फिर वृद्धा माँ ने चतुराई दिखाई, आप लोगों की तरह थी वो। हे देवी, तू एक वर देना चाहती हूँ तो मैं भी नियम लेती हूँ, एक ही वर लूंगी, दो नहीं लूंगी। मांग ले क्या चाहिए। तो वो कहती है उसके घर में पुत्र भी नहीं था, उसके घर में खाने को अनाज भी नहीं था, बनाने को बर्तन नहीं थे, कपड़े पहनने को दिवाली पे कपड़े नहीं थे। अब क्या मांगे? कपड़े मांगे तो भोजन नहीं, भोजन मांगे तो मकान नहीं, मकान नहीं तो बच्चे नहीं, क्या करें? तो सुनो, उसने क्या कहा, हे देवी, मेरी भावना, यदि मेरी भक्ति से तू प्रसन्न हुई है तो मैं एक बार मांगती हूँ, मैं अपने पुत्र को अपने ही 7 खंड के मकान के ऊपर छत पर सोने की थाली में रत्नों की चम्मच से खीर खाते हुए देखूं। क्या हुआ? समझ में आया? जरिए एक पीतराग देव शास्त्र गुरु से रास्ता जोड़ लो तो तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। दुनिया में भटकते हो, एक पार्टी को ज्वाइन करो, दुनिया की पार्टी में मत फंसो। सुन रहे ना? तुम लोगों की दशा खराब है। आज मुझे पढ़ने मिला, ये कोई चुटकुला था जो भी हो, कि लगे एक व्यक्ति के यहाँ 5-6 पार्टी के झंडे लगे थे। सुनो, हाथी वाला भी और साइकिल वाला भी और पंजा वाला भी और फूल वाला भी और झाड़ू वाला भी और भी बहुत सारे, ऑटो वाला। अच्छा हाँ, अब सुनो, अब उससे कहा, क्यों तूने इतने पार्टी के झंडा लगा ले, तो कैसा हो गया? अरे कि लगे मैंने इसलिए झंडा लगा लिए, कौन सी पार्टी जीत करके कौन सी पार्टी में व्यक्ति आ जाए पता है क्या? कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में जीत गया जाए कि यहाँ तो पल पल में बदलते हैं रंग। इसलिए हर पार्टी की झंडे लगा लिए, मगर तुम लोग ऐसी गलती ना करो, तुम एक पीतराग पार्टी का पसरंगा झंडा लगाओ। मगर मुझे बहुत दुख की बात है, आज मैंने एक झंडा देखा इधर 13वीं लाइन में ऊंचा सा लग रहा था, उसको देख बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरी बात को 100, 200, 300 परिवार के लोगों में 2-4 लोगों ने बात मानी, एक व्यक्ति ने बात मानी। आप लोग मेरे भक्त नहीं हो क्या? बोला ना? कोई से ना कहे बोल दो नहीं है, तो आपके घर में झंडा क्यों नहीं? ऊंचा वाला यहाँ से दिखना चाहिए, मेरे बॉडी परिसर से दिखना चाहिए। हम नहीं जानते, हमारी शिकायत आज ही पूरी हो जाए। सुन रहे क्या? हमारी आस्था रखते हो हमारे में हैं? ये क्या होगा? हम नहीं जानते, जिस गली में निकले हम तो 2-4 गली तो घूम ही दिन भर घूम लेते हैं, इसलिए हम नहीं जानते। क्या सुन रहे? हंसने से काम नहीं चलेगा। झंडा सबसे ऊंचा झंडा होना चाहिए। वो चतुर्मास कमेटी से बोलना चाहता हूँ, जितना ऊंचा और बड़ा झंडा हो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। चलो झंडा लगाओ, प्रतियोगिता होना चाहिए। ठीक। आज का अंतिम प्रश्न शैलेश जी है। ये सब इनाम हम दे। झंडा उपलब्ध नहीं, अपना झंडा लगाओ। मनीष की व्यवस्था कर देगी दुकान पे लेना। मनीष भैया की दुकान पे झंडा मिल जाएगा, आप संपर्क नाम लिखा दें अभी। हाँ, जितना बड़ा ऊंचा चाहिए लगाना आपको है। चलो झंडा लगाओ, प्रतियोगिता पचरंगा होना चाहिए। पता है कौन कौन सा? हाँ महाराज जी नमस्ते।
मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में कर्म की प्रधानता तो है, लेकिन भाग्य की क्या मान्यता है? बहुत अच्छा लगा, हमारे सीरियस भैया देर से आए, दुरुस्त आए, और चतुर्मास अब लग रहा है पूरा हो गया हमारा। भैया ने अच्छा प्रश्न रखा है, ये बाता है देने की बात करके इटारसी नगर के पहुंचे हुए पत्रकार हैं, इनका सम्मान करो पहले एक बार। और ये भैया ने कई बार समाचार दिए हैं और देते रहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एकांत की आराधना नहीं होती, जैन धर्म में अनेकांत की आराधना होती है। जैसे कोई कहे हाथी रस्सी के आकार का होता है, एकांत नहीं। हाथी खंबे के आकार का वैसा भी नहीं, हाथी ड्रम के आकार का ऐसा नहीं। हाथी सूर्य की अपेक्षा से रस्सी के आकार का होता है, पैरों की अपेक्षा से खंबे के आकार का होता है, और पेट की अपेक्षा से ड्रम टंकी के आकार का होता है। उसी प्रकार से अनेकांत धर्म में यहाँ पर एकांत नहीं। हमारे यहाँ कर्म का भी ध्यान रखा जाता है, कर्म का भी महत्व है और भाग का भी महत्व है। आज का कर्म कल का भाग बनता है, इसलिए एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते वैसा ही कर्म और भाग। कर्म नहीं पुरुषार्थ इसको बोलते हैं। आज जो अच्छा काम करते हैं उसका जो फल मिलता है कल वो सौभाग्य कहलाता है। आज यदि कोई बुरा काम करते हैं वो कल दुर्भाग्य हो जाता है। इसलिए आज का किया गया पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है। आज का भाग कल का कर्म या पुरुषार्थ था। इसलिए अंग्रेजी में एक स्लोगन मैंने बोला था, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भाग बनाना है तो याद रखना कि आपको ये वीतराग अहिंसा धर्म की आराधना जरूर करना चाहिए। और हम तो सनातन धर्म की आराधना करने वाले, कौन से धर्म की? सनातन धर्म की आराधना करने वाले सनातनी हैं। और सनातन धर्म क्या? जो अहिंसा और वीतरागता अनेकांत को स्वीकार करता वही सनातन धर्म है। अहिंसा परमो धर्म।